हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम आज इस लेक्चर में हिंदी को कवर करेंगे और जो टॉपिक है हमारा वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इसी से रिलेटेड आज हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे और हाँ, इसकी व्याख्या भी करते चलेंगे। जो भी क्वेश्चन हमारे पास आएंगे उसकी व्याख्या भी हम लोग करेंगे। तो हमें ये चीज़ पता है, अगर हम कोई भी क्वेश्चन को लेकर व्याख्या करेंगे तो आगे हमारे विलोम शब्द और पर्यायवाची भी आराम से होते रहेंगे। तो चलते हैं अपने हम टॉपिक की तरफ। और हाँ, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि यूपीपीएससी से नोटिफिकेशन आउट होने लगे हैं इस समय पे। अभी कल ही एपीएस का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और उन्होंने जो सिलेबस का पैटर्न रखा है वो सारा सिलेबस ऑब्जेक्टिव, उसमें जो सामान्य जनरल का पेपर आएगा और जो हिंदी आएगी वो ऑब्जेक्टिव आएगी। तो प्लीज़ आप लोग अब पढ़ाई कंटिन्यू अपनी कर दीजिए। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो रहेगा, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, अज का अर्थ नहीं है। ठीक है, अज का अर्थ नहीं है तो इसमें कौन सा अर्थ, जिसका जन्म ना हो दशरथ के पिता ब्रह्मा विष्णु या शिव। तो इसमें जो अज का अर्थ नहीं है वो है मोती। मोती को हम अज नहीं बोलते हैं। यहाँ पे अज का अर्थ दिया गया है, जिसका जन्म ना हो दशरथ के पिता तथा ब्रह्मा विष्णु और शिव को हम अज कहते हैं, बट मोती अज का अर्थ नहीं होता है। तो ऑप्शन इसका जो सही होगा वो हमारा सी नंबर सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो स्त्री सूर भी न देख सके के लिए एक शब्द है, विदुषी, अलच्छा, असूर्पशा या शस्त्राज्ञा। ठीक है, तो इसमें रहेगा असूर्पशा। ठीक है, इसका जो अर्थ दिया है वो है, जो स्त्री सूर ना देख सके के लिए एक शब्द असूर्पशा है। ज्ञातव्य हो कि असूर्पशा तथा असूर्पशा दोनों ही सही हैं। जो स्त्री सूर को भी ना देख सके उसे अशूर्पशा कहते हैं। यह शब्द पर्दे में रहने वाली उस स्त्री के लिए उपयुक्त है जो पर्दे के कारण सूर के दर्शन नहीं कर पाती है। अशूर्पशा संस्कृत शब्द है, जबकि अशूर्पशा हिंदी शब्द है। जो स्त्री किसी विषय को अच्छी तरह जानती हो उसे हम विदुषी कहते हैं। जो स्त्री शास्त्र की ज्ञाता हो उसे हम शास्त्राज्ञा कहते हैं। तो इस तरह से हमने सारे, देखिए यहाँ पे जो जितने भी ऑप्शन है सभी ऑप्शन को अर्थ सहित समझ लिया। तो ये आगे हमारे जितने भी वर्ड आएंगे और भी पर्यायवाची विलोम शब्द जो आएंगे उसमें भी ये शब्द हेल्प करेंगे अगर हम उसका अर्थ समझते हुए चलेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से के लिए प्रयोज्य शब्द है असूर्पशा। देखो अभी मैंने इसके पहले आप लोगों को व्याख्या इसकी बताई हुई थी। वह स्थान जहाँ सूर्य दिखाई न देता हो, वह स्थान जहाँ सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी हो, जिसको सूर्य भी ना देख सके, या रानीवास के कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। तो अभी हमने देखा था कि जो कड़े पर्दे के कारण जो स्त्री सूर्य नहीं देख सकती है उसी को हम असूर्पशा कहते हैं। जो इन सभी में जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा डी नंबर। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन पे चलते हैं। अज्ञ का अर्थ है, ठीक है, अज्ञ का क्या अर्थ है, जो कुछ भी ना जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, जो थोड़ा बहुत जानता हो, जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा वो ए, जो कुछ भी नहीं जानता हो। इसकी जो व्याख्या दी हुई है ये है, जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं, जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं, जो बहुत थोड़ा जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। तो आप ये तीनों चीज़ें याद रखना, अर्थ इसकी दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आशु कवि कहते हैं। यहाँ पे वह कवि जो तत्काल कविता करे उसके लिए एक शब्द आशु कवि है। महान या सर्वश्रेष्ठ कवि के लिए महाकवि है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, महान या महाकवि के लिए हम सर्वश्रेष्ठ कवि के लिए महाकवि की व्याख्या करते हैं। फिर जिसकी आशा ना की गई हो के लिए एक उपयुक्त शब्द है, तो यहाँ क्या होगा, अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो के लिए एक उपयुक्त शब्द अप्रत्याशित है। आशा से बहुत अधिक, जो आशा से परे हो के लिए एक शब्द है आशातीत। आशा से बंधा हुआ के लिए एक शब्द है आशान्वित, और की गई आशा के लिए एक शब्द है प्रत्याशा। फिर नेक्स्ट शब्द पे चलते हैं, जिसकी आशा ना की गई हो, अभी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया अप्रत्याशित।
इसका जो शब्द होगा वो होगा ऑप्शन सही होगा वो डी नंबर सही होगा, अप्रत्याशित। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। ठीक है, बिना पलक झपकाए के लिए कौन सा शब्द होगा अपना, तो होगा निर्निमेष। ठीक है, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द निर्निमेष होगा। अपलक या तथा एकटक शब्द का प्रयोग इसी के संदर्भ में किया जाता है, यानी कि बिना पलक झपकाए के लिए निर्निमेष, अपलक और एकटक ये सारे शब्द समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन है हमारा, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार ये पूछा जाता है कि उत्तराधिकार के लिए एक शब्द बताइए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो धरोहर, अधिकारकृत, इसके जो ऑप्शन है धरोहर, अधिकारकृत, रिक्त और परिसंपत्ति। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन सही होगा वो हमारा सही होगा सी नंबर, रिक्त। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को हम रिक्त कहते हैं, ये चीज़ याद रखना। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को धरोहर कहते हैं। जो उत्तराधिकार के लिए उपयुक्त हो उससे उत्तराधिकृत कहते हैं। किसी व्यक्ति या संस्था की आधिकारिक संपत्ति को परिसंपत्ति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ये याद रखना, ये चारों चीज़ें, धरोहर किसे कहते हैं, रिक्त किसे कहते हैं, उत्तराधिकृत किसे कहते हैं और परिसंपत्ति किसे कहते हैं। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि किस बेस पे वो क्वेश्चन पूछेगा, आप उसी के हिसाब से उत्तराधिकार के लिए पूछे तो ये कर देना, रिक्त कर देना। किसी के पास रखी हुई वस्तु को हम धरोहर, जैसे हम लोग क्या करते हैं बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं। ठीक है, तो वो हमारी धरोहर हुई, और जो बैंक का जो बैंक को ये अधिकार है कि वो हमारी धरोहर को सुरक्षित रखे और जब हम उस धरोहर लेने जाएँ तो वो हमें वापस करें। ठीक है, तो इसी बेस पे हम धरोहर को डिफाइन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए अभी क्या है, मैंने आप लोगों को बताया क्या, रिक्त होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, जो युद्ध में स्थिर रहता हो के लिए एक शब्द है। जो युद्ध में स्थिर रहता हो के लिए एक शब्द क्या होगा यहाँ, युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसके लिए एक शब्द आता है युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, क्या अभी मैंने ऊपर बताया, ये मतलब रिपीट बहुत क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे सी नंबर। कम बोलने वाला वाक्यांश क्या है। ठीक है, जितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं सबको एक साथ इन्होंने मर्ज करके दे दिया कि किस किस सन में ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। 2010 में, 2003 में, 2006 में प्री में पूछे गए, मेंस में पूछेंगे, इस तरह से ये लोग बताते हैं। कम बोलने वाले को क्या कहते हैं, मितभाषी। ठीक है, इसको हम लोग मितभाषी ही बोलेंगे। हाँ, कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द मितभाषी है कहा जाता है। कई भाषाओं को बोलने वाले को हम लोग बहुभाषी कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपना, मधुर बोलने वालों को मृदुभाषी कहलाता है। जो भाषा नहीं बोलता उसे आभाषी कहते हैं। यहाँ पे और भी इसको डिफाइन किया गया है। फिर जो तौला ना जा सके के लिए एक शब्द कौन सा है, तो यहाँ जो तौला ना जा सके के लिए एक शब्द जो होगा वो होगा परिमेय। ठीक है, क्या होगा, परिमेय। इसका जो राइट आंसर सही होगा वो सही होगा हमारा सी नंबर। जो तौला या मापा ना जा सके उसे परिमेय कहते हैं। जो मापा या तौला ना जा सके के लिए एक शब्द है उसे अपरिमेय कहते हैं। किसी वस्तु को की अदला बदली को विनिमय कहते हैं। जो अनुमान करने योग्य हो उसे अनुमेय कहते हैं। जो तौला या मापा जा सके उसे क्या कहते हैं हम लोग, परिमेय कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द है। ठीक है, तो इसमें क्या शब्द आएगा, जो ईश्वर पे आस्तिक। और जो ईश्वर पे विश्वास नहीं रखता है उसके लिए कौन सा शब्द होता है, नास्तिक। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या क्या दी हुई है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द आस्तिक है। किसी के प्रति आस्था रखने वाले को आस्थावान कहते हैं। जो विश्वास के लायक हो उसे हम लोग विश्वासी कहते हैं। इस तरह से इसकी व्याख्या भी दी हुई है। फिर सब कुछ जानने वाले को क्या कहते हैं, तो इसके पहले मैंने पढ़ा था सर्वज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द सर्वज्ञ होता है। और इसका जो पर्यायवाची होगा सर्वज्ञानी, महाज्ञानी तथा जानकार। इसके परस्पर पर्याय भी हैं, मतलब समानार्थी शब्द हैं या पर्यायवाची शब्द हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जो किसी विषय का ज्ञाता हो, किसी एक विषय का जो ज्ञाता होता है उसे हम विशेषज्ञ कहते हैं कि वो साइंस जानता है, गणित जानता है, भूगोल जानता है, इतिहास जानता है, मतलब जो किसी एक पर्टिकुलर विषय का ज्ञाता होता है उसे हम विशेषज्ञ कहते हैं। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द विशेषज्ञ है। अनभिज्ञ जानने या जानकार को अभिज्ञ कहते हैं। ठीक है, अनभिज्ञ नहीं, अनभिज्ञ तो ना जानने वालों को कहते हैं, अभिज्ञ कहते हैं जानने वाले या जानकार को। फिर है अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द कौन सा है? तो स्वावलंबी है, आत्मनिर्भर है, बलिष्ठ है या आत्मविश्वासी है। तो इसके लिए जो शब्द है वो होगा हमारा स्वावलंबी। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन अर्थ सहित अच्छे लगे हों तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलना कि नेक्स्ट वीडियो के लिए कौन सा मैं टॉपिक लेके आऊँ अच्छे से। बाकी ये तो कंटिन्यू रहेगा ही। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, जय हिंद।